ये क्वेश्चन जो था बाबू, सबने सोचा, क्या सोचा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्या होगा, स्पीड पूछा है और कैसा पूछा बाबू, एवरेज स्पीड। सबने देखा कि एवरेज स्पीड पूछा है और ये तो मैं बना ही दूंगा। और एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला होता है, एक आप लोगों को बताया गया था कल के क्लास में कि अगर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालनी होगी तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर लेंगे। डेल्टा का मतलब आपको मालूम है क्या होता है बाबू, चेंज यानी परिवर्तन। तो डेल्टा एस मतलब एस में परिवर्तन, एस यहां पर क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी है, यानी दूरी में परिवर्तन। और डेल्टा टी मतलब समय में परिवर्तन। तो परिवर्तन अगर के आधार पे क्वेश्चन हो तो ऊपर डेल्टा एस नीचे डेल्टा टी कर लेंगे, काट करेंगे तो क्या होगा, एवरेज स्पीड हमारा निकल जाएगा। सोना नहीं है बच्चा, क्या करना है, सोना नहीं है, जगते रहना है, क्या बाबू। तो ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका हुआ। एक और मैंने बताया कल जाते जाते कि आप जो पहले से फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय के सहायता से, यानी कुल दूरी निकाल लीजिए और कुल समय निकाल लीजिए। उस दौरान जो आप निकालेंगे रख करके वो क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा, लेकिन एवरेज निकलेगा, यानी चाल निकलेगा, यानी औसत चाल निकलेगा। एक और बाबू, एक और था इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। आपको अगर निकालने की बात हो तो आप क्या करेंगे, ds बाई dt को निकालेंगे। और ds बाई dt कैसे निकाला जाता है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन का क्लास किया है वो बखूबी जानते हैं, और जो मिस किए हैं हम देखते हैं जब आएगा तो इसकी चर्चा हम करेंगे, फिर से थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैसे उसको बनाना होगा। आइए बच्चों ध्यान दिया जाए इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी एक मैन है, एक आदमी है जो अपने घर से एक सीधे रास्ते पर क्या होता है वो टहलना शुरू करता है, और किस लिए, उसे मार्केट जाना होता है उस लिए। यानी वो अपने घर से एक सीधे रास्ते पर निकलता है मार्केट जाने के लिए, और टहलते हुए वो जाता है, और वो मार्केट की दूरी उसके घर से कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और उसका जाने का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी वो इस स्पीड से चल रहा है कि वो 1 घंटा में अगर चले ना तो कितना दूर चलेगा वो, 5 किलोमीटर। ठीक है ना। तो चलिए, एक आदमी है जनता, जो अपने घर से निकलता है कहां, मार्केट, क्या करने, मार्केट करने। मार्केट ज्यादा कुछ खरीदने यार जा रहा होगा, सब्जी भी, तरकारी भी, चाहे तेल हो, लोई लोई, ठीक है। और इसके घर से डिस्टेंस इसका कितना है, किस स्पीड से निकलता है, फाइव पर आवर से वो निकलता है। क्वेश्चन कह रहा है आगे, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, वो पाता है कि मार्केट बंद हो गया है। जब वो पहुंचता है तो पाता है कि मार्केट बंद हो गया है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम। उसी समय क्या होता है, अब जा रहा था, देखा बाजार बंद बा, वजह से घूमा था और फिर घर है ना, कि बाजार अब बैठ के देखा था काहे बंद हो गई, हमरा आए से पहले इंतजार ना कर सकत रहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्केट पहुंचता है और वो देखता है कि मार्केट बंद है, और उसी क्षण घूमता है पीछे और सीधे वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। और वो स्पीड कितना उसका वो कर लेता है उस समय, पहले वो आता कितना से, नहीं 5 किलोमीटर पर आवर से, अरे जब वो घूमता है तो कितने स्पीड से चलता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड को चेंज कर लेता है, यानी बढ़ा लेता है।
अब झटक के बंद बात का करिए, झटक के चल जा घर है तो घर को थुरबो करी कि कब कें गई थे कि इतना समय तो लाग लेके आए में कें गई थे कि तोर दुकानों बंद हो गई तो कोनो अब अगर लागत था कि अब तेजी में वजह से झाड़ल गोड़ चल दिले बा। हाँ बाबू सुतल आइल बड़ा पहली बार आ सुतल ओकरा बाद के कुछ समझ में ना आवेला मास्टर का पढ़ावल सन। ठीक बा, आगे देखो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट। यानी उसका क्या कीजिए आप एवरेज स्पीड निकालिए कितने समय में, तो 0 से 40 मिनट के बीच में, इंटरवल में, उसके अंतराल में उसका एवरेज स्पीड निकालना है। क्या बाबू, कितना समय के लिए, कितना समय में, 0 से 40 मिनट। तो 0 से 40 मिनट मतलब समय में परिवर्तन कितना, 40 मिनट। यानी 40 मिनट में जब वो चला है, 40 मिनट तक जब वो चला है तो उसका एवरेज स्पीड क्या करना आप लोगों को निकालना है। तो आप सोच रहे हैं सर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, आप उस पर ध्यान देंगे। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूला के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो टोटल टाइम कितना है जनता, 40 मिनट है, तो टोटल डिस्टेंस बाई यानी कुल दूरी बाई टोटल टाइम से बनाते हैं कुल समय। कुल समय में शक है क्या, नहीं, बोल दिए कुल समय कितना होना चाहिए, कितना बाबू, कुल समय आपका 40 मिनट है। अगर आपको क्वेश्चन दो तरह का से बना सकते हैं, या तो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा मीटर पर सेकंड में, या तो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, या तो क्या बाबू मीटर पर सेकंड में, समझे। या तो समय को सेकंड में रखिएगा या तो समय को घंटा में रखिएगा, ये बात का ध्यान रखेंगे हम। तो ये 40 मिनट है तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, और कैसे बदलेंगे, 60 से भाग दे करके, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है बाबू, 60 मिनट। तो 40 बटा क्या करेंगे हम, 60 कर लेंगे तो वो घंटा में बदल जाएगा। हमने अभी लिखा किसको है, केवल टोटल टाइम को, लेकिन हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो कहेंगे सर अब यहां से यहां गया मार्केट, मार्केट से घर आया तो 2.5 किलोमीटर, तो यहां से यहां की डिस्टेंस जाएगा तो भी 2.5 किलोमीटर, तो हो जाएगा कितना, 5 किलोमीटर। अब इसको कोई जीरो मत लिख देना, वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मत समझना, हम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट समझे क्या ना, डिस्प्लेसमेंट होगा तब ना कि फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होगा तो 0 होगा, तो डिस्टेंस है। तो कहोगे कि सर ये तो यहां हो इतना हो जाएगा ना, तो नहीं, ये गड़बड़ कर दिए आप, यहां पर आप 5 किलोमीटर रख के गड़बड़ कर दिए। क्यों कर सर गड़बड़ कर दिए, अगर वो कहता ना कि वो चला घर से मार्केट पहुंचा, मार्केट से पुनः वो घर पहुंचा और उसको समय कितना लगा, 40 मिनट, अगर ये कहता ना तो फिर दिक्कत ही नहीं था। लेकिन ये बोला नहीं कि घर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, मार्केट से निकला है घर जा रहा है, तो कह रहे कि 0 से 40 मिनट का जो समय अंतराल है उसमें बताइए। अब जरूरत नहीं कि 0 से 40 मिनट में वो मार्केट पहुंच ही गया हो और वो घर भी चला गया हो, समझ में ना। क्वेश्चन में यही एक थोड़ा सा पॉइंट है, 40 मिनट में पूछा है, समझ में आई बात। तो हम भाई पता तो करें कि 40 मिनट जब हुआ तो वो कहां था, कि घरे पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। तो भाई मेरे इसको यहां से मार्केट जाना है और मार्केट से रिटर्न होना है, तो पहले पता करते हैं कि उसको घर से मार्केट जाने में आखिर समय लगा तो कितना लगा, क्या जानता समय कितना लगा, 40 मिनट में उसको क्या घरे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अगर घरे पहुंच गया तो टोटल डिस्टेंस तो पता चला गया 2.5 किलोमीटर, और फिर रिटर्न आया 2.5 किलोमीटर, तो टोटल हमारा हो जाए कितना, 5। अब बटा समय तो डिवाइड कर दिए हैं जनता, ए जनता। अब घरे पहुंचल कि ना ये पता तो करे पड़ी, अरे देखेंगे कि बात कहां ले घरे पहुंचल कि ना पहुंचल 40 मिनट में, अगर पहुंच गए तो दूरी पर पता चल जाए। अब देखेंगे अब एजान से एजान जाए में समय कितना लगा, घर से
यानी होम से मार्केट जाए में समय कितना लागत। तो भाई तरीका मालूम बा कि अभी तरीके देखा था स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होकेला। हमने चाहिए टाइम ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाए डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो यहां से यहां गया है तो डिस्टेंस भी मालूम है और क्या बाबू स्पीड भी मालूम है। तो डिस्टेंस में आप स्पीड से डिवाइड कीजिए, तो डिस्टेंस आपका कितना है 2.5 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर आए, तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, समझेंगे। यहां से आप उड़ा लीजिए पॉइंट, या क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2 और घंटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 आवर। यानी उसे घर से मार्केट जाने में कितना समय लगा है, आधा घंटा, यानी उसको समय लग गया है भाई कितना 30 मिनट। 40 मिनट में पूछबे किया और 30 मिनट कहाँ लगा दिया वो घर से मार्केट जाने में, समझे बाबू। अब देखते हैं, अब उसके पास समय बचा कितना 10 मिनट। अब 10 मिनट में घरे पहुंच गया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो कहां होगा पता करना होगा, समझ में आ रहा ना। तो अब देखते हैं कि अब जब रिटर्न होगा यहां से तो ये कितना दूरी तय किया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में बोला था कि घर पहुंच जाता 40 मिनट में ना तो फिर काम में बन जाता, लेकिन ये नहीं बोला है, वो घर के लिए निकलता है। तो प्यारे बच्चों हमको डी चाहिए, तो फिर से अब बी बराबर डी बाई टी, तो डी बराबर वी टी, डी बराबर वी टी, यानी उसके स्पीड में टाइम से गुना कर देंगे तो कितना डिस्टेंस वो चला है वो मालूम चल जाएगा। तो भाई घर लौट रहा है जब, तो उस समय का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d2 या d1 जो भी मानना है, तो d2 हम मान लिए। तो भाई मेरे d2 का मान क्या होगा v इंटू टी, तो घर जाने के क्रम में उसका v कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इंटू टी यानी समय, तब इसके पास समय कितना है भाई 10 मिनट मात्र बचा है, समझ में ना। तो 10 मिनट ही हमको यूज करना होगा, तो मिनट है। तो भाई देखिएगा यहां दिया है किलोमीटर पर आवर और वो दिया टाइम मिनट में, तो यहां पर इसके इस रिस्पेक्ट में टाइम क्या है घंटा में है, और वहां बच क्या रहा वो मिनट में, तो क्या करना पड़ेगा उसकी मिनट को घंटा में बदलना होगा, समझ में ना। या तो सारा काम हम SI यूनिट में करेंगे या तो CGS में करेंगे। अगर कहीं टाइम यूज हो रहा है तो एक जगह घंटा है तो दूसरे में क्या घंटा होगा, इधर सेकंड उधर भी क्या है सेकंड। तो प्यारे बच्चों 10 मिनट घंटा बदल के 10 बटा क्या करेंगे बाबू हम लोग 60 करेंगे, समझ में आई बात। तो इस तरह से बाबू क्या हो जाएगा, ये घंटा में बदल जाएगा तो H से H कट जाएगा और ये क्या होगा 0 से 0 1/6, यानी यहां पे करोगे तो कितना होगा तुम्हारा 6 कम 6 1.25 आए, यानी वो रिटर्न हुआ है तो कितना दूरी तय किया 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर, यानी कि घरे पहुंच गया। अगर घरे पहुंचा होता जनता, घरे पहुंचा होता तो डिस्टेंस कितना आता, ये 1.25 नहीं आता, कितना आता 2.5 किलोमीटर आता, समझ में आ रहा ना। तो आप 2.5 किलोमीटर अगर रखे हैं तो गलती किए कि नहीं किए हैं, टोटल 5 लिए तो गलती किया है ना, क्योंकि वो चला कितना है टोटल, तो इधर से 2.5 है इधर से 1.25। आई बात समझ में, खाची दे लेवा हाई, तब क्या करेगा वैसे खड़ा बैग लेके आओ, अपन बैग लेके आओ ना, बैग लेके बस्ता ले ले, पूरा बस्ता पूरा ले। हाँ आओ, बैठी बगल में कैसा होता बाबू। हाँ बोल क्या कहते रे, ऐसे बैठी काल से, हाँ बोल। हाँ तो भाई 7.5 किलोमीटर पर घंटा,
की गति से वो जो घर आ रहा है ना, तो उसका स्पीड बदल जा रहा है, उसका चाल बदल जा रहा है। और चाल कितना हो जा रहा है? 7.5 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है? ये डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या है? स्पीड है, ये चाल है। समझे बाबू? बैठिए। अरे कंफ्यूजन है किसी को और भी? समझे भाई? हम यहां से मार्केट जा रहे हैं, तो यहां से मार्केट गए तो लगा 30 मिनट। अब चले कितना? 2.5 किलोमीटर। अब यहां से मेरे पास 40 मिनट क्वेश्चन में हिले है, तो 10 मिनट बचा ना। 10 मिनट हम चले 7.5 के स्पीड से, हम कितना पहुंचे? 1.25 किलोमीटर। अब पूछ दिया, बता एवरेज स्पीड क्या होगा 0 से 40 मिनट के बीच में? तो 0 से 40 मिनट के बीच में यानी मिनट कितना है? 40। तो टोटल टाइम 40 है। टोटल डिस्टेंस कितना? तो इधर से चले हम 2.5, उधर से आए कितना? 1.25। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? क्वेश्चन थोड़ी बोला कि जब लौटता है तो घर पहुंच जाता है, नहीं बोला है ना। समझे कि ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो डिफरेंट है बाबू, वही तो समझाने की कोशिश उसमें से कर रहे हैं आपको हम। इस क्वेश्चन को आप आम क्वेश्चन को तरह मत ट्रीट करिए, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में था क्या और एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इससे ज्यादा आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो टोटल डिस्टेंस आपको डायरेक्टली नहीं दिया है जनता कि कितना होगा, आपको पहले निकालना होगा कि आखिर वो 0 से 40 मिनट में चला कितना। ठीक है ना? और उसके बाद टाइम आपको मालूम ही है। आई बात समझ में? अगर कहता है कि घर से चला घरे पहुंच गया है, तो डायरेक्ट हम लोग कितना करें? टोटल डिस्टेंस 2.5 और आने में भी 2.5। आई बात समझ में? आने में 2.5 हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हम देखें रिटर्न होते समय कितना डिस्टेंस तय किया है, तो वहां जो आया डिस्टेंस वो कितना आ रहा है? 1.25। आई बात समझ में जनता? जब उसको जाने में आधा घंटा लगा है, तो आने में 10 मिनट उसको मिल रहा है जनता। स्पीड बढ़ाया है, लेकिन उतना भी स्पीड नहीं बढ़ाया कि वो घर पहुंच गया। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, हड़बड़ाएंगे नहीं जनता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनता। बहुत दूर चलना हम लोग बाबू, बहुत लंबा सफर है। हड़बड़ाएंगे नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा, एक एक करके हम लोग सब बनाएंगे। एक क्वेश्चन बनाने मुझे एक क्लास लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है बाबू? अगर आपको समझ में आने लगे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है बाबू, तो एक दिन में हम लोग 50 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चा लोग। एक लड़का है बाबू जो निकलता है कहाँ से बाबू? अपने घर से। कोई घर बनाइए ना सर, ठीक है ना? ये कौन घर है? ये हटे इंग्लिश घर। हो गया, ठीक बा। इधर बाबू कहाँ पहुंचता है वो? मार्केट। ठीक है, चलना शुरू करता है बाबू एक लड़का, यही अपने घर से निकल करके। कितना स्पीड से चलता है? 5 किलोमीटर पर आवर। और ये पूरा तुम्हारा डिस्टेंस कितना है जनता? ये पूरा डिस्टेंस कितना है जनता? 2.5 किलोमीटर। ठीक है बच्चा? अब क्वेश्चन में आगे बोलता है कि वो रिटर्न आता है। ठीक है ना? तो अच्छी बात है। यहाँ पहुंचा और उसके बाद वो लड़का पुनः रिटर्न होता है जनता, समझे? यहाँ आने के बाद रिटर्न होता है और 7.5 किलोमीटर ऐसा गाज गुज किए जनता, समझ में आ जाना चाहिए तुमको क्या लिखना चाहते हैं। वो 5 से चल रहा है वहां से 5 किलोमीटर पर आवर से, और इधर से कितना बाबू? 7.5 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन में यही है। हाँ, अब कहता है कि 40 मिनट के दौरान
उसका एवरेज स्पीड बताइए। तो आइए देख लिया जाए। चूंकि हम जानते हैं बाबू कि वी एवरेज यानी औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसका भी हिंदी लिखवाओगे तुम हमसे, आए तो लिखवाओगे तो पाप पड़ेगा, समझे? क्या पड़ेगा? पाप। कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कितना है जनता? तो पहला दूरी आपका यहां से यहां जाने के क्रम में और प्लस आने के क्रम में, ठीक है जनता? टोटल टाइम की तुम बात करोगे तो टोटल टाइम तुम्हारा कितना? 40 मिनट। तो चूंकि सभी डाटा किसमें दिया? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना? तो डिस्टेंस को किलोमीटर में किया गया, समय को घंटा में। तो यहां पर भी समय हम रखेंगे तो किसमें रखेंगे? घंटा में रखेंगे। या तो बदलेंगे तो चेंज कर लेंगे जरूरत पड़ेगा तो बाबू यहां पे 40 मिनट की बात किया है, तो 40 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 40 बटा हमको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो ये किस में बदल गया? 40 बटा 60 किस में हो गया? वो घंटा में हो गया। यानी उसको समय जो लगा वो कितना लगा? 2/3 घंटा। जा ठीक बा, ठीक बा नो, ठीक बा, भाग मर दिया, ठीक बा। 2/3 घंटा उसको टोटल समय दिया गया। लेकिन D1 और D2 की बात करें, आइए आगे। तो D1 कितना है भाई? देखिए इसको अलग अलग हिस्सा में बांट रहे हैं आपके चलते। अब प्लस D2 अब बट्टा 2/3 घंटा। सब कुछ यहां ठीक है, एक ही चीज गड़बड़ा रहा है, D2। अगर ये D2 रहता तो काम बन जाता, क्योंकि वो चला है रिटर्न, तो घर पहुंचा है क्वेश्चन में नहीं बोला है। तब वो पहुंचा कितना दूर? मार्केट से जब निकला तो कितना दूर पहुंचा? तो वो D2 निकालेंगे और लाके लास्ट में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है जनता? तो चलिए अब उस D2 को खोज किया जाए। तो आपको ये घर से निकल रहा है जनता, घर मतलब होम, यानी वो H से जब कहां जा रहा है? M जा रहा है। टोटल समय कितना है? 40 मिनट। तो पता कर लिया जाए घर से जब वो मार्केट पहुंचा है तो कितना समय उसका यूज हो चुका है। तो होम टू मार्केट। तो बाबू हम लोग चूंकि जानते हैं कि V बराबर D/T होता है, इसलिए T बराबर क्या होगा? D/V होगा। तो D का कितना हो गया भाई? 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्या बाबू? 5 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा बाबू कितना? 1/2 आवर। ये कौन सा समय है? जो घर से मार्केट गया है। घर से निकलते ही मार्केट पहुंचते ही मार्केट बंद मिल जाता है, ठीक है ना? तो घर से मार्केट जाने में लगा समय, ठीक है? अर्थात वो कितना है बाबू? 30 मिनट। हाँ अब बाबू M से हमें क्या जाना है बाबू? फिर घर निकलना है, अब रिटर्न होना है। लेकिन T लेफ्ट मतलब बचा समय। कितना बचा? जाने में उसने लगाया
30 मिनट, तो टोटल था 40 माइनस 30 बराबर, अब इस 10 मिनट में कितना दूरी तय किया ये चाहिए ना आपको, आए तो वहीं तो d2 है, तो d2 बराबर, तो क्या होगा d2, फिर से अब आते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर d बाई टी होता है, इसलिए d बराबर क्या होगा vt होगा, अर्थात d2 बराबर क्या होगा v2 आने में असमय इंटू t2। जब लौटा है, रिटर्न हुआ है, उस समय वेलोसिटी कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना मेरा बच्चा उसको 10 मिनट, 10 बटा 100, 10 बटा 60, मुंह में वो कुछ निकल जाला, ठीक बनू, तो 10 बटा का बाबू 60 हो जाएगा, तो घंटा में बदल गया, h से h क्या होगा कटेगा, ये नीचे है ना h है वो ऊपर है, 0 से 0 कटेगा, और ये कितना होगा 1.25 किलोमीटर। समय लग रहा है, मैटर नहीं करिएगा। अब जाके d2 मिला, यानी जब रिटर्न हुआ है तो कितना डिस्टेंस चला है वो, मात्र 1.25 किलोमीटर, समझे। अब ये हो गया हमारा, यहीं पर तो फसल था मैटर। तो समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तुम्हारा है भाई भी एवरेज, वो कितना होगा बाबू ऊपर कितना 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2/3 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 3.75 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2/3 घंटा। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, 3 को ऊपर ले जाइए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से गुना कीजिए ऊपर में, तो क्या होगा जनतो 3 पचे 15 के 5 हाथ लगल 1, 3 सते 21 1, 22 के 2 हाथ लगल 2, 3 3 का 9 और 2 11 फलानवा डिवाइडेड बाई 2 घंटा। 3 से गुना कर ऊपर, ठीक बा। अब जनवा से बाबू 2 से भागा दे दो, तो 2 पचे 10 1 12, 2 छक्के 12, ठीक बा, 0 ना 2 लाग जाए, 2 दूनी 4, ठीक बा, अब फिर 1 बची, 2 पचे 10, मतलब 5.625, ठीक मानू, और चाहता तो एक का लिख सकते 5.6, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है जनता। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अरे जनता समझ में आया, तुम क्या सोचे कि कुल दूरी बटा कुल समय, अगर कहता कि लड़का घर से निकला घर पहुंच गया, ठीक है ना, और टाइम उसको इतना लगा जाके आ जाने में, तो बताओ अगर घर से मार्केट का डिस्टेंस 2.5 है तो बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो वहां तुमको स्पीड में जो दिया था क्वेश्चन में स्पीड ना, उसका जरूरत तुम लोगों को नहीं पड़ता। घर से मार्केट गया और मार्केट से घर आया, घर से मार्केट की दूरी 2.5 किलोमीटर है, टाइम लगा 40 मिनट, बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो वहां पर तुमको स्पीड का जरूरत क्वेश्चन में नहीं पड़ता, जो 5 दिया है 7.5 दिया है, ठीक है ना, वो दिया है, ऐसे जरूरी नहीं कि दिया है तो उसका यूज पढ़े हुए करेगा। हाँ, लेकिन यहां पर पड़ गया है क्योंकि देखें रिटर्न जाने में वो डिस्टेंस जो तय किया वो कम किया है, ज्यादा नहीं किया, जितना चाहिए घर पहुंचने के लिए उतना नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो गया, समझे। तो हर एक क्वेश्चन आप सोचेंगे कि कुल दूरी और कुल समय दे कहेगा बेटा बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे कि कुल दूरी इतना और कुल समय इतना, और कह दे कि स्पीड निकालिए, तो आप क्या पहला क्लास का बच्चा बना देगा, समझ में आ रहा ना। तो आप में और पहले क्लास के बच्चा में क्या फर्क रहेगा। लेकिन हाँ, अब ये क्वेश्चन दीजिए पहला क्लास के बच्चा को हो सकता है नहीं बने, समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहां पर सोचना है। आई बात समझ में। अरे सोचने का हम लोग का उम्र हो गया है ना, आई बात समझ में। तो इस तरह से बात है जनता। तो आप इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत है आप लोगों को, सब कुछ बढ़िया है ना। घबराएंगे नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा जनता, समय लगे इसे आपको घबराना नहीं है।
देखते हैं, समय मिलता तो एक और बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो बस इतना ही आज नोट की। हाँ जनता, आप सभी को आज के इस पावन क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्पीड से रिलेटेड एक ही प्रश्न बना पाया। ऐसा नहीं कि मुझे बनाने नहीं आ रहा था जनता, ऐसा नहीं कहेंगे कि इनको समय इतना लग गया। बाबू कोशिश किए कि अच्छे से आपको समझा पाएँ, इसलिए समय लगा। आज फिर मैं कुछ क्वेश्चन और मैं आपके साथ बनाना चाहूँगा आज, ठीक है ना, ताकि आप चीज़ों को डील कर सके। समझे प्यारे बच्चों? तो आज हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको कल बोले थे कि आप बना के आएंगे और आप लोग ट्राई किए कि नहीं किए वो आप जानते हैं जनता, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा उन प्रश्नों को आप सभी के बीच में एक एक करके। छोटे छोटे प्रश्न है बाबू, एकाएक हम आपको बड़े स्तर के क्वेश्चंस को नहीं ला सकते। क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के होते हैं जनता। अगर समझ में आपको आ रहा है जनता तो सब कुछ बढ़िया है, अगर समझ में नहीं आ रहा जनता तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, हार्ड ही होता है जनता। लोग कहते हैं बड़ी हार्ड बाटे रे दादा, लेकिन बन जाता है तो हार्ड रहता है क्या? नहीं, आसान बन जाता है। क्वेश्चन है क्या जनता, चलिए देखते हैं जुड़ा इसको। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर छिटा छिटा गया, कभी ये सही लिखे थे जनता, थोड़ा सा है ना पीपीटी फाइल है तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। इससे मतलब रखिएगा, हमसे मतलब रखिएगा। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब यदि कोई कण पहले आधे की दूरी को गति v1 के साथ और दूसरे आधे की दूरी के गति को तो हिंदी का वजह बोलवा यदि कोई कण पहले आधे दूरी को की नहीं होगा, वहां पे आधी दूरी को v1 के साथ गति v1 के साथ और दूसरे आधे दूरी को क्या बाबू गति v2 के साथ तय कर। देखते हैं, पहले तो आप क्वेश्चन बाबू समझिए। चीना ट्रेड पर आयल बनो तो क्या कर, जगह ही बदल दी का बाबू, समझे तो लगा आ जाए क्या हमने है ना, समझ लो लगा। क्वेश्चन समझ लो लगन का बा, देखो लगन हम फिर हम समझा दें बोर्ड पर, ठीक है वो ये थोड़ा सा अच्छा से हो पाई बाबू, थोड़ा सा ठीक बा। तो अब देखे क्या, बाबू आप लोग जैसा आदमी जो है ना और आप लोग जैसे बच्चे जो है ना दुर्लभ ही कहीं मिलते हैं, समझे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आप लोग हम आपकी चर्चा हम करते हैं दूर दूर तक, बहुत शरीफ बच्चा है सब, समझे। और ऐसे ही शरीफ रहिएगा बाबू, देखिएगा बाबू। तो फिर सोचिएगा सर हम लोग को डांटते क्यों हैं, क्यों डांटते हैं हम शरीफों को, क्या कीजिएगा। अब शरीफों को नहीं डांटा जाएगा तो और बिगड़ जाएंगे, समझे बाबू। तो शरीफों को इसलिए डांटा जाता है कि शरीफ ही रहे, बिगड़े नहीं, समझ में आ रहा है बाबू। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक पिंड जो है अपनी आधी दूरी v1 गति से यानी v1 चाल से यानी v1 स्पीड से क्या करता है, तय करता है, और आधी दूरी v2 चाल से यानी v2 स्पीड से। तो जितना भी वो दूरी तय करता है, जितना भी करता है, उसका आधा v1 से और शेष आधा v2 से। यानी बाबू अगर यहां से वो चलना शुरू करता है, एक पिंड मान लिया जाए यहां से चलना शुरू करता है बच्चा, तो शुरुआत कैसे करता है वो, v1 स्पीड से, ठीक है। और
आधा दूरी, यानी आधा दूरी का मतलब जितना भी उसे दूरी चलना है उसका आधा, हाफ। यानी मान लीजिए टोटल दूरी तय चलना है उसे इतना, तो टोटल दूरी जो चलना है उसे वो मान लीजिए कितना चल रहा है जनता, तो d चल रहा है या l चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी उसे चलना है कितना बाबू, d। ठीक है, टोटल दूरी, तो कह रहे उस दूरी का आधा वो v1 स्पीड से चलता है। आप सोचेंगे सर कि एवरेज स्पीड का जब बात है, औसत चाल का बात है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम फॉर्मूला होता है। तो सर टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा, टोटल टाइम दिया रहेगा, यानी टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, तो डिस्टेंस में टाइम में डिवाइड करके क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। तो सर ये इसमें आप ना डिस्टेंस दिया है, क्या जनता, डिस्टेंस दिया है क्या बाबू आपको, नहीं दिया है, ना टाइम दिया है, बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस v1 से और आधा डिस्टेंस v2 से। तो डिस्टेंस आखिर है कितना बताया है क्वेश्चन में। तो आप सोचेंगे कि हर एक समय आपको डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये बाबू संभव नहीं है, डायरेक्ट नहीं देगा। दे देगा तो बहुत खुशनसीब हैं आप, अगर डायरेक्ट नहीं देता है बाबू तो आपको वहाँ ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हमारा डिस्टेंस कितना होगा और टाइम कितना होगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो बाबू टोटल डिस्टेंस हमने डी ले लिया, इसका हाफ क्या होगा जनता, इसके आधा की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो लगभग मान लेते कि अधिया बानी सरन में क्या, ठीक बा, और ये हो जाएगी कितना बाबू, d/2, और फिर आधा कितना बाबू, d/2। दो हिस्सों में क्यों हमने ब्रेक कर दिया। अब क्वेश्चन बनाते समय आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, सब्र रखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा फिर आप बनाइए। तो बोला तो दो भाग में बांटने के लिए हमने लगभग दो भाग में बांट दिया। हाँ हो सकता है पिक्चर देखें तो कोई छोटा बड़ा आपको दिखेगा, तो बाबू उसको दिल पर नहीं लेना है, समझे। मैंने लिख दिया है कि d/2 दोनों यानी आपस में बराबर है। तो जिस पॉइंट से वो शुरू करता है वो पॉइंट को हम ले लेते हैं क्या बाबू, ए ले लेते हैं, समझे। शुरू करता है उसको ए ले लेते हैं, और वो ए से चलना शुरू करता है और चलता है कहां तक बाबू, वो देखते हैं कोई भी पॉइंट का नाम ले लेंगे। जब वो यहां पर आता है, बी पर आता है, यानी जब आधा चल लेता है तो उसका क्या हो रहा है बाबू, आधा चलने के बाद उसका वेग बदल जा रहा है। तो आधा तक चला किससे, v1 से, अब इसके आधा जब चलेगा तो उसका वेग बदल रहा है, उसका गति बदल रहा है, उसका चाल बदल रहा है, और क्या हो जा रहा है बदल के, v2। और इसी v2 से वो आगे बढ़ रहा है, और जो आधा जो बचा हुआ डिस्टेंस उसको क्या करता है, तय करता है। यानी वो यहां पहुंचता है v2 के साथ ही, क्या उसके आगे भी जाता है, तो नहीं, क्वेश्चन में कहीं उसका जिक्र नहीं है। बोला है कि वो जितना भी चलता है उसका आधा v1 से और आधा v2 से, ठीक है। तो बताइए उसका औसत चाल क्या होगा, क्वेश्चन तो यही पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन समझ गए, ये था आपका क्वेश्चन, और ये नहीं कि कोई बड़ा बात था जनता, आप भी इसको समझ सकते थे, समझे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए हम चाहते हैं बाबू कि इसको आप सीखें, ठीक है ना, इसलिए मैं इतना आपको प्रेफर कर रहा हूं, नहीं तो मैं 2 मिनट में बना दूं इस क्वेश्चन को, देखो ऐसा आंसर हो जाएगा। औसत चाल की बात होगी बाबू, तो चूंकि हम जानते हैं भी एवरेज मतलब औसत, अभी मतलब क्या बाबू, चाल, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, और फॉर्मूला क्या होता बाबू, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा, कोनो दिक्कत है मैं तारा बाबू, नहीं है दिक्कत, ठीक बा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो बाबू अगर बात होता कुल दूरी के, कुल दूरी कितना हुई, तो भाई हमार हेजन सन ले गए बनी सन, तो टोटल दूरी हमने कितना बाबू, कितना हमने मन ले बनी सन, टोटल दूरी डी मन ले बनी सन, कि नहीं मन ले कि मम्मी से डी चल बनी सन, तो आधा d/2 v1 से, आधा d/2 v2 से हो गई बा। तो टोटल हमारा डिस्टेंस बा कितना, हमें मन नहीं हो कितना बा, d। तो टोटल डिस्टेंस हमने के मालूम बा, लेकिन बात होता टोटल टाइम कितना हो,
कि आखिर ठीक बा हिजन से हिजन गनी सो तो कितना टाइम लगल, हिजन से इतना हिजन से कितना टाइम लगल, तो दोनों टाइम अगर मालूम चल जाई तो दोनों क्या कर जाई, जोड़ दिया ही पॉइंट ए बा, पॉइंट बी बा, पॉइंट क्या कर दें हम। लेकिन हाई यहाँ से यहाँ जाने का समय आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो ये आपको जो समय लग गया इधर मान लीजिए ये समय जो लगा, ये समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो क्या ये समय आपको मालूम है, ए से बी जाने का समय क्वेश्चन में कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो हमको मानना पड़ेगा कि ए से बी जाने का समय कितना है, मान लेते हैं t1 है, और बी से सी जाने का t2 है। हाँ बढ़ाएंगे नहीं बाबू, हम हैं ना आपका साथ देने के लिए जी, हाँ बढ़ाएंगे नहीं। अब भाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टाइम हमारा क्या होगा बाबू, टोटल टाइम t1 प्लस दोनों समय को जोड़ देंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो हमारे रास्ते में एक रुकावट आएगी। क्या रुकावट आएगी जनता, कि चलो भाई आपने ठीक है लिखा तो d बाई t1 प्लस t2, क्या t1 और t2 आपको मालूम है, नहीं आपने माना है, मालूम नहीं है, डी भी नहीं मालूम था तो डी हम मान लिए हैं। फिर देखते हैं कि डी का क्या करेंगे आगे, तो पहले t1 और t2 को निकालना पड़ेगा हमें। t1 t2 हमारे पास है ही नहीं, लेकिन मेरे पास आपके पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है। क्या होगा, d बाई टू बटा v1 प्लस d बाई टू बटा v2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि आपका d बराबर जो होता है ना वह क्या होता है, vt होता है। d यहाँ क्या है बाबू, डिस्टेंस है, और v क्या है, चाल है, और t क्या है बाबू, समय है। आपको मालूम है ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या होता है, टाइम होता है, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। आपको मालूम है या ये नहीं मालूम है जनता, तो ये तो आपको मालूम है कि v बराबर क्या होता है, d बाई, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है। तो जब v बराबर d बाई टी होता तो t बराबर क्या होगा, v बाई d बाई v नहीं होगा। कल भी इसका इस्तेमाल किए थे हम लोग आए, तो d बाई v, तो यहां से बाबू हम लोग लिख सकते हैं, रुक जाइए, चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर d बाई टी, तो इसलिए t बराबर d बाई v। तो यहां से ये तो मालूम था डिस्टेंस ना आधा d बाई टू है, तो d में किससे भागा था ना, v से, तो यहां से यहां जब चले तो स्पीड हमारा कितना था, बोलिए ना, v1 था। तो इसलिए हमने क्या किया, d के जगह पर कितना ले लिया, d बाई टू, और हमारा वेग कितना था, तो v1 था, तो d बाई टू बटा v1। जो अगला चलते हैं तो डिस्टेंस हमारा फिर से कितना है, d बाई टू है, और हमारा स्पीड कितना है उसके लिए, v2 है, तो d बाई टू लिए, नीचे किससे भगा दिए बाबू, v2 से भगा दिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करा जाए। तो d का d नीचे में आइए, इसका भी बट्टा है, इसका भी बट्टा है, तो दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। दोनों का एलसीएम कितना होगा इसमें, तो थोड़ा सा अगर चाहिए तो इसको आप हल्का सा कुछ और कर लीजिए, उसके बाद करिएगा। तो d बाई क्या हो जाएगा, 2v1 आए आप प्लस d बाई, ये गणित समझ में आता है आप लोग को आए, चलिए अच्छी बात है जनता, समझ में आनी चाहिए। तो d का d, अब चलते हैं इनका एलसीएम लेने। तो 2v1 और 2v2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू, 2v1 इंटू v2, क्या जनता, ओके ना। तो 2v1 इंटू v2, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे बाबू, जब एलसीएम ले लिए तो 2v1 से इसमें भागा देंगे, तो भागा देंगे तो क्या होगा, 2 से 2 v1 से v1 कर दिया, v2 बचेगा, आए ऊपर लिखेंगे v2, प्लस है तो प्लस, अब बाबू नीचे क्या है, 2v2 है, इससे भागा देंगे इसमें तो क्या मिलेगा, v1। वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। अब क्या होगा बाबू, d के नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, क्या, तो आप जानते हैं ना बाबू पहले से, a बाई बी अब बट्टा c बाई डी, अगर हो इनके बाटा में फिर से बाटा हो, तो आप जानते हैं ना a बाई बी, यहां पलटता है ना बाबू, तो d बाई क्या हो जाता है, c हो जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में आपको, क्योंकि तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, फिर से हम याद दिला दिए हैं। तो बाबू क्या होगा यहाँ पे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है,
तो ये कहाँ गुना होगा, ये जाके ऊपर गुना होगा, ये कहाँ होगा, इसमें गुना होगा। तो जो मिलेगा क्या मिलेगा बाबू, तो 2v1 इंटू v2 बाई डी, सॉरी इंटू डी। कुछ छूट गया क्या हम लोग को, अजंता छूट गया हो, सॉरी हो, आप लोग नहीं बोले हैं उस समय, बस हम आपसे नाराज हो गए। चाहिए लो, आप लोग को बोलना पड़ेगा जनता, कोई नहीं बोला, इसका मतलब सब लोग मेरे बातों से संतुष्ट हो गया था। 2v1 v2, ठीक है जनता, एलसीएम हुआ इन दोनों का, तो इससे 2v1 से भागा देगा तो क्या होगा, v2 बचेगा। अब v2 बचेगा तो गुना करेंगे ऊपर में ना, ऊपर में कुछ ये d है ना जनता, तो v2 इंटू क्या होगा जनता, d होगा। और यहां क्या बाबू, v1 इंटू क्या होगा, d होगा। हाँ ये छूट गया था ना हम लोग का। अब आपका नीचे 1 है, इस d के नीचे कुछ है तो 1 ले लिया बाबू, d के नीचे कुछ है तो 1 ले लिए। अब चलिए पलट लीजिए, अब पलट लीजिए बाबू, 2v1 इंटू v2, अब बट्टा देखिएगा इस पे v2 d है और v1 d है, दोनों में d है तो d कॉमन कर लिया जाए। आप नहीं ना खिसिएगा, देखिए केकरा घरे नहीं होता जनता, ऊपर d छूटा हम जानते हैं ठीक है, कोई दिक्कत, इधर पलटे तो ऊपर चला गया और ये इधर जाके गुना हो गया इसके साथ, क्या जनता, d कॉमन था तो कॉमन कर लिए। अब d से d कट जाएगा और क्या होगा बाबू, 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2, यानी यहां पर v एवरेज जो निकला, औसत चाल जो निकला वो क्या निकला, 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2। आई बात समझ में बाबू, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। एससी वर्मा का फिजिक्स का बुक में भी ये क्वेश्चन है, और कोई ऐसा फिजिक्स का बुक नहीं जिसमें क्वेश्चन है ही नहीं है, सब में है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, आधा दूरी v1 से, आधा दूरी v2 से, ना दूरी बताया ना समय बताया, इसी में खेल कर दिया। बोला कि एवरेज बताइए कितना होगा आपका स्पीड, बताइए जो आंसर आया है इसमें ना दूरी का काम है ना समय का काम है कहीं, उसी v1 v2 की सहायता से हमने आंसर निकाल लिया। क्या जानता, 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2। देखिएगा बाबू, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ सी नंबर बी नंबर हो गया बा, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड विथ ए स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड टाइम इंटरवल। अच्छा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, मतलब इनके यात्रा के दौरान क्या कीजिए, उसका एवरेज स्पीड निकालिए। यानी पहला आधा दूरी जो तक, हाँ अच्छा, पहला आधा टाइम का जो अंतराल है, यानी जितना टाइम वो मोशन करता है उस टाइम का आधा टाइम वो v1 वेलोसिटी से चलता है, सॉरी स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से चलता है, और आधा जो बचा हुआ टाइम है वो किससे चलता है, v2 स्पीड से। उसमें क्या था, आधा डिस्टेंस v1 से, आधा डिस्टेंस v2 से, यहां कर आधा टाइम v1 से और आधा टाइम, देख रहे हैं, तनिष्क क्वेश्चन हल्का सा टर्न कर दिया, आएगा समझ में। तो फिर हम इसके लिए पगलाएंगे तो नहीं, पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। आइए इसको हम लोग बनाया जाए बाबू, सब हमारे पास उपाय है प्यारे बच्चों, इसको बनाया जाए। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। आप लोग उतारिएगा क्या इधर, आप लोग पहले भगवान से मने लाइट रहे आप लोग का, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग को मिटक भी जाएगा तो नहीं बना लीजिएगा का, हैं धीरे धीरे बना लेंगे। हाय बाप, हाय बाप, देखो इधर बाबू, प्यारे बच्चों आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झांकी होता है ना, हाँ झांकी हिंदुस्तान की। हाँ जनता देखिएगा, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। हाँ जनता, आता है गाना गाने हमको जनता, अच्छा गाना गाते हैं, कभी गा देंगे ना फिर वायरल भी हो जाएंगे हम। हाँ जनता देखिएगा, v1 वेलोसिटी से चलता है वो आधा समय, तो मान लेते हैं कि वो टोटल समय जो चलता है ना वो t है, आधा समय
T/2 आधा समय T/2 कहा जनता। आधा समय के लिए वो चलता है प्यारे बच्चों v1 से, उसके बाद अपना वेलोसिटी बदलता है v2 करता है और शेष आधा समय चलता है वो बाबू। बोलिए ना, काहे नहीं बोल रहे हैं? तो कहिए कि कौन चीज चलता है बाबू? v2 से। ठीक है, तो बोला औसत चाल बताइए क्या होगा? तो कहेंगे रुको ना, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। देखो तो बाबू इधर, तो यहां से वो यहां चलता है। सुनिएगा बाबू, एक काम यहां करिएगा आप, अगला इसका अगला हिस्सा शुरुआत करेंगे ना दूरी का मापना, तो यहां तक जाएंगे। पिछला से मापेंगे तो पीछे तक जाएंगे। तो आगे से हम शुरू कर रहे हैं, तो ये कहां जाएंगे हम? यही ना होगा ना कि अगला पिछला, फिर दूरी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अब यहां से फिर चला तो कितना चला? यहां पहुंचा, लेकिन ये दूरी यहां से यहां कितना चला आपको मालूम है? नहीं मालूम है जनता। खाली बोला है कि आधा समय चला, लेकिन आधा समय में v1 वेग से चला, लेकिन कितना दूरी तय किया आपको बोला है कुछ? था मान लिए कितना बाबू? d1। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाबू फिर चला है आधा समय के लिए v2 वेग से। v2 वेग हम बार बार बोल दे रहे हैं, स्पीड से, चाल से। वेग पता है क्यों बोल दे रहे हैं? चाल और वेग एक, उसका चाल और वेग का मान एक बराबर हो सकता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो, सीधी रेखा गति है बाबू। चाल और वेग आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होते हैं जब गति सीधा रास्ते पे होता है। तो ये भी रास्ता कैसा है बाबू? सीधा, इसीलिए चाल की जगह वो वेग निकल जा रहा है। समझ में आ रहा ना? और जब टेढ़ा रास्ता होगा ना तब दिक्कत होगा, चाल और वेग समान नहीं होगा। समझे? तो बाबू अगला आधा समय वो क्या करता है बाबू? आप कहिए कि v2 चाल से चलता है, स्पीड से, या वेग भी कह सकते हैं, सीधा रास्ता है तो। लेकिन डिस्टेंस कितना? आधा समय तो चला, लेकिन कितना दूरी तय किया नहीं क्या मालूम है? तो d2 मान लेते हैं। यहां टोटल समय उसने कितना लिया? हाँ t लिया, तो t/2 अगर लिख दे हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। t/2 और ये दूरी भी कितना में तय किया है? t/2। कहानी खत्म। ठीक है बाबू? क्योंकि हम लोग को चाल में होता क्या क्या है? डिस्टेंस, टाइम और क्या बाबू? स्पीड। चाल, दूरी और समय। वे चाल तो था ही, समय भी का जिक्र भी था, दूरी नहीं समझ में आ रहा था। दूरी भी दिखा लिए कुछ कुछ मान के। अब आते हैं बाबू, चूंकि आप लोग को मालूम है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस बाई, देखिए फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना। फॉर्मूला जो ले रहा है बाबू कल से लेके आज तक, वो सारा फॉर्मूला क्या है? वही है ना जो हम लोग लिख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हाँ, सोच रहे हैं, बना रहे हैं अलग अलग तरीका से। क्या जनता? फिर से वही बात आ गया, टोटल डिस्टेंस। तो बताइए बाबू। हाँ, मन कर लगा अपने आप ही गोली मार ली, ठीक बा, लेकिन ई कैसे हुई? नहीं क्या हो सकता जनता? ए गर्मी होता वैसे हो गया लगा। ए देखो इधर, इतना से शिकायत मत कर। अब काट के लिख दिया सर, वायरल कर दिया सर, टोटल टाइम बाई टोटल टाइम। अभी नासवा ना पढ़ाएला, देखे ना टोटल डिस्टेंस बाई क्या बाबू? टोटल टाइम। तो बाबू टोटल डिस्टेंस कितना? d1 प्लस d2। जे तर लिखते हैं वे तनिक मालूम बा, नहीं क्या मालूम, लेकिन फिर भी बाटे नु कुछ तो आस बा कि देख लिया d1 प्लस d2 जब मन नहीं है सामने का। अब बट्टा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t/2 प्लस t/2 इज इक्वल टू t। यह टाइम का टोटल टाइम। पॉइंट ए, पॉइंट बी, अब पॉइंट सी। चलते हैं मर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। d1 प्लस d2 यही चाहिए ना। तो d1 बराबर क्या होता है? तो b बराबर d/t होता है। तो d बराबर क्या होगा? vt। vt। तो d1 बराबर v1 इंटू t1, v1 इंटू t1। और t1 कितना है शुरू वाला? बोलना t/2। आया समझ में? जोड़ d2 इज इक्वल टू है ना, कौन वेलोसिटी बा?
V2 D बराबर VT, तो V कितना बा V2 और समय कितना T2, वो भी T/2 है, आगे ना है, तो ये भी बाबू क्या T/2, अब बाटा T। कोई दिक्कत? देखिएगा क्या आया, V1T/2 प्लस V2T/2/T, ऐसे तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है बाबू, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, इसके बाद देखते हैं। बाबू देख लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए, एक साथ जोड़ लिया जाए, पहले एलसीएम हो जाएगा 2, क्या बाबू 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो V1T, 2 से भागा देंगे 1 आएगा, V2T/T, मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू T/2T। ठीक बात है, हाँ, तो T से T कट जाए, समझ में आता बाबू, T से T कट जाए, तो काट दो T से T, तो क्या हो जाए बाबू V1 प्लस V2/2, तो एवरेज यहाँ पर जो आपका स्पीड है, यानी जो यहाँ पर औसत चाल है आपका, वो कितना है V1 प्लस क्या है बाबू V1 प्लस V2/2, यानी आपका जो आंसर हो गया क्या बाबू V1 प्लस V2/ औसत चाल हो गया। तो कोई कहेगा सर है तो ना बना ही नहीं हो, है तो ना बना ही नहीं है, तब आइल कितना V1 प्लस V2/2, तो पहले ना कर देते सर हुआ कि दोनों के जोड़ के दूसरा भागा देते का तनको क्वेश्चन बदली नू, तो तार चाचा की ना चल जाए बुला के। हाँ आ गया बाबू, दोनों का वेलोसिटी का 2 गुणा हिला है सब, V1 और V2 का एडिशन बाई 2 आ गया। जरूरी थोड़ी है बाबू हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बनाए हैं आया है क्या बाबू, क्योंकि अब नहीं बनाते हम, तो थोड़ा सा भी चेंज करता क्वेश्चन तो क्या होता, घबरा जाता ना जनता। हाँ बाबू, तो रटना नहीं है कोई चीज को, हाँ बनाए हैं कॉन्सेप्ट से बनाए हैं, कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई गलत थ्योरी लगाए हैं, कोई यहाँ थ्योरी ऐसा लगाया जो आप गलत हो, आपको पढ़ाए हैं वही थ्योरी लगाए हैं ना जनता। तो जब थ्योरी सही लगाए हैं, चीजों को हम सही तरीके से डील कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या होगा। अब हमसे कोई कहेगा नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, तो हम 5 लाख के बाजी लगाएंगे, अब 5 नहीं 5 करोड़ का भी लगाएंगे कि हमारा आंसर कभी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि हम तरीका सही लगले बने। कहा बाबू मैं देख समझ में आता, देखो क्वेश्चन पे कितने कितने सोचे के बाद काम तो करनी है, फार्मूला हुआ करनी है, चाल के फार्मूला, औसत चाल के फार्मूला हुआ, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल लाइन। हाँ बाबू, लेकिन सोचे का तरीका था तरह कब होंगे सोचे नहीं कब। अब ऐसे का दिमाग तहार का होता, जो दिमाग पे हेड चक्कर है चक्कर ज्यादा ना सोचत रहो, अब दिमाग में दो के बा, लेकिन अब क्या करता हूँ वेराइटी वेराइटी का सोचता, हेंग हो तो हेंग 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 हो तो हेंग बैल हेंग बैल है ही। तो आपका दिमाग अब क्या हो रहा है जनता, थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, समझे। और ये साइंस क्या करता है, पढ़ाई क्या करता है जनता। अगर आप सोचते कि पढ़ाई जो है ना हमको एग्जाम पास करवाता है, तो नहीं बाबू, पढ़ाई का असल उद्देश्य है कि आपके माइंड को क्या करना, डेवलप करना, आपके माइंड को क्या करना, विकसित करना। और सब्जेक्ट्स 3 होते हैं, 3 तरह के, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। और ये हमारा मानना है और लोग भी यही मानते हैं जनता, कि जो साइंस अगर ईमानदारी से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ईमानदारी से सोच करके, तो उनका माइंड क्या होता है, ज़्यादा डेवलप करता है, ज़्यादा शार्प होता है अन्य सब्जेक्ट पढ़ने वाले के मुकाबले। इसलिए साइंस के बच्चों को आप देखिएगा किसी भी सेक्टर में ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, ज़्यादा उसको इज्जत दिया जाता है कि साइंस पढ़ा हुआ है। क्योंकि वो अगर साइंस सच में पढ़ा होगा, रट करके नहीं, 2-4 क्वेश्चन रट लिया, 10 को डिफिनेशन रट लिया तो नहीं, अगर उसको समझ करके पढ़ा है तो उसका माइंड क्या हुआ होगा, तो डेवलप किया होगा, उसको सोचने की क्षमता क्या हो गई हुई, बढ़ गई होगी। इसलिए साइंस वाले को इज्जत दिया जाता है कहीं भी। शादी ब्याह भी जब होता है बाबू ना, तब तो उसमें भी पूछा जाता है कि बताइए तार लइकवा पढ़ ले बा, इंटर कैले बा,
कौन सा पूछेगा, आप पूछेगा लोग इंटर कोचिंग कितना पढ़ना पड़ा, तो इंटर ले, तो वजह नहीं रुकेगा वो, और बात पूछेगा कौन सब्जेक्ट से पूछेगा, ना का सवाल पैदा नहीं होता है। तो आप जब कहिएगा या आप नहीं कहिएगा, आपके गार्जियन कहेंगे तो आप साइंस पढ़े होंगे, तो इंटर तक ही बात अगर हो रहा है, इंटर के ऊपर बात हो तो अलग बात है। अब कोई आप इंटर किए हैं, कोई ग्रेजुएशन किया है, तो आपसे तो आगे है ना, लेकिन इंटर तक की अगर बात करें तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके गार्जियन कहते हैं हमारा बेटा साइंस पढ़ ले रहा है, हमारा बेटा साइंस पढ़ लेगा। कॉमर्स वाले के गार्जियन को देखिएगा, तीनों गार्जियन बैठा दीजिए एक जगह, इंटर तीनों का गार्जियन बच्चा किया है, एगो आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, तीनों का टोन सुनिएगा तो अलग भी दिखा सुनाई देगा। साइंस वाला कहेगा हमारा लड़का साइंस पढ़ ले रहा है, इंटर पढ़े नहीं हो रहा, बेतिया रख के। हाँ, और बाद सेकंड बार जब कॉमर्स के बारी है तो कहीं हमारा लड़का कॉमर्स पढ़ा था, उसी में उसका मन लग गया, कॉमर्स पढ़ा। आर्ट्स वाला के गार्जियन कहेगा हाँ इंटर कैला से आर्ट्स से थोड़ा सा दूर रहे घर से, कोचिंग वोचिंग वैसे पढ़े का मौका ना मिल, वैसे आर्ट्स पढ़ लग। तो मैं एक्सक्यूज देवे को पड़ता, साइंस वाला तान दिला बैके बेर, बाद कहाँ पता लगे पूछो, कह दिया हमारा बेटा देखा साइंस पढ़ ले रहा है, का है कि रट ले रहा है साइंस, और सही में रट लो वही तो आर्ट्स वाला रोटे पे कर लो सोन, ते रोटे पे के बढ़ी तो बराबर बढ़ी थे, लेकिन तो समझ ले बड़ी तो माइंड का बाबू डेवलप बा बाबू। अभी भी अभी ये अभी ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आई बाबू, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आई कि दिमाग लगी कि अब हिली कि कब हिली, लेकिन वो बेरा में एक डट के मुकाबला कर ले, एक मतलब माइंडली हमनी पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ी, माइंड हमनी के बहुत मेहनत करे पड़ी, और उस कंडीशन में भी हमारा माइंड उसको करके निकल जाएगा, उस क्वेश्चन को टेंशन होगा, माथा दुखाएगा, लेकिन फिर भी हमारा माइंड करके उस चीज को निकल जाता है, तो एक संदेश मिल जाता है जी, इतना चीजों को हम इतना जब हम कष्ट में झेल सकते हैं, तो उसको इस जब साइंस वाला कष्ट झेल लेता है, पढ़ाई का कष्ट झेल लेता है ना, तो जब जिंदगी का कष्ट आता है ना, तो सबको मालूम है कि सच में ये कष्ट झेला है तो जिंदगी का कष्ट भी क्या होगा, झेल लेगा। साइंस है जनता। अभी बच्चे इसको बना लेते कि हम एग्जाम पास कर गए बस साइंस पढ़ लिए, नहीं जनता। आप साइंस में जितना डूबेंगे ना उतना आपका माइंड क्या होता है, डेवलप होता है, माइंड शार्प होता है, ठीक है जनता। जितना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, अगर पढ़ने में आपका माइंड शार्प हो रहा है जनता, इसको कर पा रहे हैं आप, तो किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब करने जाते हैं, वहां भी काम करने में क्या करेंगे आप, 20 खोपड़ा दिमाग लगाएंगे। तो कोई भी चीजों का कोई भी चीज का आविष्कार करना होता है तो कौन करता है, आर्ट्स वाला बच्चा करता है, कॉमर्स वाला बच्चा करता है, नहीं साइंस का बच्चा। डॉक्टरी फील्ड में अगर किसी चीज की खोज करनी हो, मेडिकल फील्ड में कोई खोज करना होगा तो साइंस का बच्चा करेगा, जो मेडिकल फील्ड से बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहा है आगे चल करके। तो मेडिकल फील्ड में जो भी खोज होगा वो कौन करेगा, तो वो बच्चा साइंस का बच्चा है। और कोई सेक्टर में कोई मशीन बन रहा है, कोई नया नया मशीन बन रहा है, अच्छी अच्छी चीजें बन रही है, देश में आ रही है, कोई भी फैक्ट्री लग रहा है, उसमें सोचने वाला कौन है, किस चीज को, नया चीज को बनाने वाला कौन है, तो साइंस का बच्चा है। तो चाहे डॉक्टरी डिपार्टमेंट की बात हो, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे किसी नए चीजों का आविष्कार करना हो, चाहे कोई मशीन को बनाना हो, बनाने वाला कौन है, साइंस का छात्र है। आर्ट्स वाला से नहीं बनेगा मशीन। अब कहोगे सर आर्ट्स वाला तो आईएएस बन जाएगा, यूपीएससी निकाल लेगा, तो साइंस वाला नहीं निकालेगा। देख लियो हर एक साल की लिस्ट उठा के, टॉप 10 के लिस्ट उठा लियो, चाहे टॉप 100 के, और मैं गिन लिया कितना साइंस वाला से कितना आर्ट्स वाला से, पता चले साइंस वाला आधा से ज्यादा बड़ा सा। तो लोग कहते हैं कि यूपीएससी कर रहा है इसलिए हम आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, नहीं जनता, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस वाला भी यूपीएससी करता है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी पीछे जो भी टॉपर हुए हैं यूपीएससी में, देखिए ना उनका लिस्ट, मैक्सिमम साइंस का है वो। और हमारे बिहार से इस बार भी एक लड़की आई है, वो भी, और इसके पीछे शिवम कुमार, वो भी कहाँ आईआईटी मद्रास या कहाँ के थे वो सब साइंस। तो प्यारे बच्चों, साइंस ऐसा नहीं है, साइंस आपके माइंड को डेवलप करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। अदर सब्जेक्ट वाले के मुकाबले वो भी बढ़ाता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा क्या होता है, साइंस का रोल होता है। इसलिए साइंस लोग रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। और आज क्या है, बच्चों को जबरदस्ती आर्ट्स पढ़वाया जा रहा है।
कौन पढ़ा रहा है पता है आपको? बच्चा को साइंस पढ़ने का भी मन कर रहा है, जो बच्चा का साइंस पढ़ने का मन करता है पढ़ रहा है, और उसमें भी बच्चा साइंस पढ़ने वाला पढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं सब बच्चा साइंस पढ़ रहे हो, अब तुम इसको रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, सर खाली लिखवा दे रहे हैं, आप जाकर तुम रट ले रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं बनता। तुम्हारा भी वहीं बराबर है जो आर्ट्स लेकर पढ़ रहा है। तुम अगर सच में पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, क्वेश्चन को बना रहे हो, तब तुम आर्ट्स वाले से क्या हो, कई गुना आगे निकल चुके हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं। आजकल क्या हुआ है, वो हर एक गांव देहात में, हमारे आसपास में जितने भी मैट्रिक के कोचिंग चला रहे थे लोग, 1 साल तक 2 साल पहले तक कोई आर्ट्स नहीं पढ़ाता था, सब लोग आर्ट्स का कोचिंग खोल लिया। पहले बच्चे आर्ट्स नहीं पढ़ते थे, अपने से गेस्ट पेपर लेकर के चाहे अपने से किताब लेकर पढ़ लेंगे। सारा मैट्रिक का कोचिंग का टीचर, मैक्सिमम टीचर क्या किया है, अब मैट्रिक पढ़ा रहा था, आर्ट्स पढ़ा रहा है, खुद इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब वो उससे पूछता है बच्चा कि सर साइंस हमको लेना है, तो बहुत सारा ईमानदार टीचर होगा, कह देगा कि भाई हाँ थोड़ा साइंस लगा जाए, साइंस पढ़। अब बहुत सारे टीचर ऐसा भी हम देख रहे हैं आजकल कि वो लड़के को मोटिवेट कर रहे हैं, कहाँ साइंस पढ़ता, साइंस पढ़ कर लोग क्या कर लेता, वो आर्ट्स के विशेषता बताता, तो कहाँ पढ़ी, तो कहाँ जेब है नहीं बाना, तुम अपन दुकान भरे के चक्कर में बा, तो लड़का साइंस पढ़े वाला भी रहा, ओकरा के डाइवर्ट करके आर्ट्स में घुसा दिला। ना कि साइंस पढ़ ली तो बहुत बार आगे बढ़ जाएगी, हाँ, लेकिन हमारा मालूम बा कि अगर आर्ट्स के मुकाबले साइंस पढ़ी और साइंस ईमानदारी से समझ के पढ़ी, अपन दिमाग लगा के पढ़ी, तो भैया तब ओकर डेवलपमेंट कुछ ज्यादा हो जाला। समझ में आओ तनु? यही से बाबू आज तक साइंस के तरजीह दियाला, क्योंकि ये माइंड के सोचने समझने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना, यही है। और अगर आप इसको बाबू उस तरह से ले रहे हैं तब सच में साइंस पढ़ रहे हैं। अगर आप रट रहे हैं, केवल रट्टा मार रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, तो भाई तुम्हारा साइंस पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं रहा, तुम आर्ट्स के विद्यार्थी के बराबर चले गए हो। समझे बाबू? तो साइंस पढ़ो तो साइंस के तरह पढ़ो, क्योंकि आप लोग नए हैं बाबू, इसके बाद आप 12th में जाएंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं, अभी तो कुछ नहीं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जनता, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, एक से एक तरह का क्वेश्चन आएगा, बनाएंगे उसको भी हम जनता क्या।